स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका पार्ट 1 इसमें करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यूस इसकी सीरीज मिलेगी, जिससे आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आप पूरी स्टडी जो निमी के क्वेश्चंस हैं उनकी आसानी से कर सकें। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो निमी एंड भारत स्किल के PDF के हैं वही क्वेश्चंस होंगे। एक एक करके पार्ट वाइज हम लोग पूरा कंप्लीट सेकेंड ईयर का सिलेबस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा है जो कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से है, जो एज ए बोनस क्वेश्चन है। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन DC जनरेटर। ये एक DC जनरेटर, इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। क्या है? आर्मेचर कोर है, ब्रश है, कम्यूटेटर रेजर है या कम्यूटेटर सेगमेंट है यानी खंड है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कम्यूटेटर रेजर है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ DC जनरेटर। इस DC जनरेटर का आपको नाम बताना है। यहाँ आपको लोड दिख रहा होगा, ठीक है, एंड ये आपको जो डायग्राम है इसको देख के बताना है कि कैसा DC जनरेटर है। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड या कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ठीक है, राइट आंसर है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, व्हिच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन DC जनरेटर। तो DC जनरेटर में जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कॉर्क स्क्रू नियम, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो DC जनरेटर में प्रेरित जो EMF है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जनरेटेड EMF इन DC जनरेटर। एक DC जनरेटर में उत्पन्न EMF की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आपको 4 सूत्र मिलेंगे, जिसमें से आपका जो राइट आंसर है वो है ये वाला, Zn/60 × 5 × P/A वोल्ट। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, Zn/60 × 5 × P/A वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF ऑफ DC मोटर। एक DC मोटर के बैक EMF की गणना करने के लिए फार्मूला कौन सा है? 4 फार्मूले आपको मिलेंगे। जो राइट फार्मूला है आपका वो है EB = V - IARA वोल्ट। क्या है? EB = बैक EMF = V - IARA वोल्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन DC जनरेटर। एक DC जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? पोल टिप है, पोल क्वाइल है, पोल कोर है या पोल शू है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, पोल शू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द DC जनरेटर। इस DC जनरेटर का आपको नाम बताना है, किस टाइप का DC जनरेटर है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ये है आपका सेपरेटली एक्साइटेड यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर है आपका ये। ठीक है, कैसा है? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जनरेटर द्वारा हमेशा हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट द नेम ऑफ DC जनरेटर फील्ड। DC जनरेटर फील्ड का आपको नाम बताना है। क्या है? इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर इसको कहते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर। DC जनरेटर का सिद्धांत क्या है? कॉर्क स्क्रू रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो यही आपका राइट आंसर है, DC जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फार्मूला फॉर डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है? BLV sin थीटा वोल्ट, BLV वोल्ट, BL sin थीटा वोल्ट, BLV sin थीटा वोल्ट या BLV cos थीटा वोल्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, VLV sin थीटा वोल्ट।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कॉर्क स्क्रू नियम यानी रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेटर, पोल कोर, पोल शू या योक और फ्रेम। तो इसे हम कहते हैं योक या फ्रेम। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर। एक 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं, 4, 6, 8 या 12। तो 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में टोटल 8 समानांतर पाथ रहेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का आपको नाम बताना, इस भाग का क्या है, साइड एंड प्लेट है, पोल शू लैमिनेशन है, कम्यूटेटर सेगमेंट है या आर्मेचर कोर लैमिनेशन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, आर्मेचर कोर लैमिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स कैसे जुड़े होते हैं। इन सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ सीरीज में, इन पैरेलल विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ समानांतर, इन सीरीज विद शंट फील्ड या इन पैरेलल विद शंट फील्ड। राइट आंसर है आपका इन सीरीज विद आर्मेचर। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो इंटरपोल होते हैं वो सीरीज में जुड़े होते हैं आर्मेचर के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व जो है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, उसकी आवश्यकता क्या होती है। बिल्डअप द वोल्टेज यानी वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए, रिड्यूस द फील्ड करंट, रिड्यूस आर्मेचर करंट या मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, बिल्डअप द वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, व्हिच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन्स। डीसी मशीनों में वो कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मेजर करते हैं यानी मापते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रशेस, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, या रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर रेजर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर या रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो प्रतिरोध है वो ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, व्हिच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको बताना है कैसा वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। लॉन्ग शंट कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड या शॉर्ट शंट कंपाउंड। राइट आंसर ऑप्शन डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा वो जनरेटर आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित यानी लैमिनेटेड होते हैं। रिड्यूस द कॉपर लॉस, ताम्र हानि को कम करने के लिए, रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि को कम करने के लिए, रिड्यूस द हिस्टैरिसिस लॉस, हिस्टैरिसिस को कम करने के लिए, या रिड्यूस द एडी करंट लॉस, जो भंवर धारा है उस हानि को कम करने के लिए। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। अगला क्वेश्चन है 22, वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर प्रतिरोध है बहुत कम क्यों होता है, क्यों है, ठीक है। रिड्यूस आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा को कम करें, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, रन आर्मेचर विद लेस वेट, या रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर यानी आर्मेचर का तापमान कम करें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए।
प्रोटेक्ट ब्रशेस फ्रॉम डैमेज, ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए। प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। या अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। एक बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है? कनेक्ट मोर लोड, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए। रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए। या इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, जनरेटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो हमेशा जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसका पर्पज होता है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव है, रिएक्शन इफेक्ट है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे। अगला क्वेश्चन है 25, व्हाट द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण, मतलब डीसी जनरेटर जो है वो फेल हो रहा है बिल्डअप वोल्टेज बनाने में, उसका रीजन क्या होगा? लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, ढीले ब्रश जो है कॉन्टैक्ट्स हैं, ब्रश कॉन्टैक्ट जो है लूज हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर का प्रतिरोध अधिक है। फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। या प्राइम मूवर इज रनिंग एट एबव रेटेड स्पीड, प्राइम मूवर जो है रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो बिल्डअप वोल्टेज अगर नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है बनाने में, तो उसका रीजन है फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जो फील्ड प्रतिरोध है वो आपका क्रांतिक प्रतिरोध से क्या है, ज़्यादा है। ये थे 25 क्वेश्चन पार्ट 1 के। अगले पार्ट में हम लोग फिर से करेंगे 25 से 30 क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन है आपका, स्पेस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? डेस्कटॉप, विंडो, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कीबोर्ड। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक बने रहिएगा आप सभी लोग चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।